हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विज्ञान विषय के जो कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक नंबर 3 और जिसकी तिथि है 23 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों, आज का जो कार्यपत्रक आया है बड़ा ही इजी है और आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा पढ़ के। चलिए पढ़ते हैं। आज पिंकी का जन्मदिन है और हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, क्योंकि पिंकी को बहुत पसंद है, उसके मनपसंद है, तो वो लेके आते हैं उसके दादाजी। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कोरोना फैल रहा है, बाहर का खाना ठीक नहीं है ना। ऐसे में उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी, 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों बाद पिंकी ने देखा वह आटा फूल गया, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया, पता क्यों फूला ये आटा? ये आटा इसलिए फूल गया क्योंकि वो जो आटा था उसमें मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, उसने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी और उससे गैस के बुलबुलों से आटे में फंसकर उसे फुला दिया। ठीक है, इस वजह से वो आटा फूल गया। उसकी मम्मी ने बताया, इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री और भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो आप खाते हो ना, ये केक, पेस्ट्री, छोले भटूरे, जलेबी, ब्रेड, ये सब किससे बनते हैं? यीस्ट, जो एक सूक्ष्म जीवी होता है, उससे फूल जाता है वो और उससे बनता है। ठीक है, चीनी यानी कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, चीनी के जो अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं किण्वन या फिर फर्मेंटेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले की थी लुई पाश्चर। ठीक है, लुई पाश्चर ने एक प्रक्रिया निकाली थी कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये होती है किण्वन की प्रक्रिया, कैसे फुला देते हैं, कैसे वो सूक्ष्म जीवी उसको फुला के नरम कर देते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये वर्कशीट तो हमने पढ़ ली। देखो, ये देखो सुंदर सुंदर फोटो भी दी हुई हैं। देखो छोले भटूरे, है ना, ये आटा ऐसे फूला और ऐसे बन गए इसके छोले भटूरे। ठीक है, और ये देखिए, ये जो फर्मेंटेशन अल्कोहल, ये ब्रेड भी यीस्ट से बनता है और ये और भी चीज़ें रख रखी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं यीस्ट के कारण। अब बच्चों आपको खुद से बतानी है ये सारी चीज़ें। चलो कर लेते हैं इन्हें भी। किण्वन की प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो बच्चों, किण्वन क्या होता है? किण्वन होता है एक जैव रासायनिक क्रिया होती है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित कर देते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, उससे वो फूल जाते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन तो होता है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया तो होती है। ठीक है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सन 1857 में फ्रांस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चों आप ये लिखोगे। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, जिन्हें हम किण्वन करके उनको फिर खाते हैं। जो खाने वाली चीज़ें बताओ क्या है? देखो, इडली है, डोसा है, भटूरे हैं, जलेबी है, केक है और भी बहुत सारी चीज़ें, पेस्ट्री है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उनमें से आप 5 चीज़ें लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ब्रेड है। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है? तो अभी तो हमने पढ़ा इसमें यीस्ट सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक होता है। अब देखिए बच्चों, अपने मनपसंद के किन्हीं 2
खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। जो भी किण्वन प्रक्रिया से बनते हैं अपने फेवरेट चीज़ बता दो। तो मुझे तो पसंद है क्या, केक और छोले भटूरे। आपको जो पसंद हो आप भी लिख दो आराम से, ठीक है। अगर यही पसंद है तो सेम लिख दो, अगर कुछ और पसंद है तो और लिख दो, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है। ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताओ। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है वर्कशीट में पूरा का पूरा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। दी गई गतिविधि में आटा, अरे आटा थोड़ी ना, आटा, इसको बच्चों आप कर लो आटा। दी गई गतिविधि में आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उस आटे में मौजूद जो यीस्ट था, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, तेजी से क्या करके, तेजी से जनन करके शोषण के दौरान, शोषण नहीं, ये बच्चों ये लिखने में कर देता है ये हिंदी, तो ये शोषण नहीं लिखना, यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, 1 मिनट, इसकी जगह आप लिखोगे श्वसन, ठीक है। ये आप इस तरीके से लिखेंगे, श्वसन मतलब जब वो सांस लेता है, श्वसन के दौरान, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है बच्चों। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। ऊपर भी लिखा है वर्कशीट में, वहाँ से लिख सकते हो। दी गई गतिविधि में आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद जो यीस्ट था उसने, एक सूक्ष्म जीव है, तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों को आटे में फंसकर उसे फुला दिया। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, ये आप यहाँ से भी लिख सकते हो, आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि उसने गैस छोड़ी और इसे फुला दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट, होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी तक वीडियो अगर लाइक नहीं करी है तो अभी करो वीडियो को लाइक, और अपने सारे दोस्तों को भी भेजना बच्चों इसे, और अपना एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दोगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।